अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि फ़र्शी शलवार आपने कैसे बनानी है। ईद पे फ़र्शी शलवार की जितनी धूम है, ऐसा लग रहा है जब तक आप लोग फ़र्शी शलवार नहीं बनवाएँगे आपकी ईद कंप्लीट नहीं होगी। तो इस प्रेशर में आके मैंने भी एक फ़र्शी शलवार बनाई है बेसिकली, जिसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ईज़िली और आसानी से मैं समझा सकूँ। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फ़र्शी शलवार की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो फर्शी सलवार का एक बेसिक जो है वो ये है कि आपने नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा लेना है। फर्शी सलवार नॉर्मल आपकी ढाई में भी बन जाती है, तो ये आप 3 या साढ़े 3 लेंगे। 3 गज़ मैंने लिया था, छोटे भर का कपड़ा था, तो मेरी बन गई। बस उसमें एक छोटे-छोटे 2 जोड़ आए हैं, ठीक है? चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, ये मैंने 4 लेयर के साथ कपड़ा बिछाया है, ठीक है? 4 अलग-अलग लेयर है और हर लेयर की जो लेंथ है ना वो 38 इंच है। अब मैं इसको बराबर करके कट कर रही हूँ। इसको बराबर करके कट कर लें, ऊपर से भी और नीचे से भी चारों साइडें बराबर होनी चाहिए। अगर आप रेशमी कपड़े की बना रहे हैं तो आप इसको एक ही दफ़ा बिछाइएगा, उसके लिए आपको बार-बार इसको उठा के इधर-उधर करना पॉसिबल नहीं होगा। एक एक ही बात जो दफ़ा बहुत उसको से लोग बिछा लें, आपको उस पे नहीं बता पिन्स रहे हैं वो लगाने हैं। ये अब कि मैं आपको फर्शी ये दिखा सलवार रही हूँ कि जो तकरीबन ऊपर जो वाला है वो आसन है, आपकी ये बेल्ट कम वाली है, सलवार ही तो होती ऊपर है, वाले ठीक है? आसन में डालने के लिए हमें जोड़ चाहिए। अब वो जोड़ मैं बाद में निकालूँगी, पहले मैं बेल्ट निकाल रही हूँ, ठीक है? अब मैं बेल्ट का आपको बताती हूँ, बेल्ट आपका यहाँ पे 5.5 इंच का ही लगेगा, ऊपर उसमें 2 इंच का जो है ना वो मार्जिन आएगा, तो वो 7.5 इंच का हो जाएगा। आप 1.5 इंच का रख लें तो वो 7 इंच का हो जाएगा, इसलिए मैंने मेजरमेंट 7 लिख दी है आपको बेल्ट की। तो ये 7 इंच जो है ना वो बेल्ट चौड़ा मैंने रखा है, ऊपर 2 इंच का मार्जिन नेफे के लिए मोड़ने के लिए निकाल के, और 24 इंच जो है ना वो बेल्ट की लंबाई है। मतलब 24-24 इंच के 2 पीस आपने उतारने हैं, एक आगे का एक पीछे का। आप इकट्ठा भी उतार सकते हैं, एक पीस उसके सेंटर में एक सिलाई आ जाएगी। अलग-अलग उतारेंगे तो 2 सिलाई आ जाएगी, अलग-अलग उतारेंगे तो 1 इंच का मार्जिन उसमें रखिएगा, उसको 25 इंच रखिएगा, ठीक है? ताकि आधा इंच दोनों तरफ जो है वो सिलाई का आ जाए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेरे से गलती ये हुई कि मैंने बेल्ट जो है ना वो 6 इंच का 5 इंच का उतार लिया था टोटल। मुझे भूल गया कि मैंने मार्जिन में भी बेल्ट को रखना है, लेकिन जब बाद में मैं इसको करने लगी तो मुझे याद आया कि अगर मैं इसको मोड़ूँगी तो टोटल ढाई इंच बचेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने बाद में इसमें ढाई इंच का 2 इंच का सॉरी वो जोड़ लगा लिया था, जो कि मैंने जोड़ नेफे पे मोड़ दिया था। सबसे पहले बेल्ट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर कपड़ा कम ज़्यादा हो गया तो कहीं और से हम पूरा कर लेंगे, लेकिन बेल्ट में इतने सारे जब जोड़ आते हैं तो वो काबू करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए बेल्ट का कपड़ा मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ, ठीक है? ये था हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल गया। अब इसको हम दरमियान में से 2 कर लेंगे, क्योंकि ये चौड़ा एक ही चौड़ाई में मैंने इसको निकाला, ठीक है? अब ये इसके दोनों साइडों पे सिलाई आएगी, ठीक है? अब हम जो है ना वो ये पूरा करेंगे। अच्छा, बेल्ट में 24 इंच क्यों ले रही हूँ? जो मीडियम और स्मॉल वाले लोग हैं ना उनको 24 इंच का बेल्ट बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? मैं अपने लिए 24 इंच का बेल्ट ही रखती हूँ और मेरी 32 वेस्ट है और वो मुझे बिल्कुल सही रहता है। अब जितना आपका बेल्ट है, ये बात समझने वाली है, सबसे ज़्यादा ये बात लोगों को कन्फ्यूज़ करती है यहाँ पे कि जितना आपका बेल्ट है, उतनी ही आपकी एक पल्ले की लंबाई होनी चाहिए। मतलब आपके बेल्ट की एक साइड 24 इंच की है, तो आप 24 इंच के 4 पल्ले रखेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पल्ला है, इसकी चौड़ाई तकरीबन मेरी जो है वो 18 आ रही थी, 18 या 20 मुझे अब याद नहीं है। तो बाकी का ये देखें मैं इसमें जोड़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 4 पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं सेम। पहले मैंने उनको प्रेस के साथ सेट कर लिया, उसके बाद मैंने उनको बराबर कर लिया, अब मैं ये उनको रख रही हूँ। अब हम करते हैं इसकी कटिंग, ठीक है? ये देखिए नॉर्मल सी कटिंग है इसकी। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए तो मैंने वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है। अच्छा जी, हम नॉर्मल निशान जो लगाते हैं, जो आसन हम रखते हैं, वो हम रखते हैं 15 इंच या 16 इंच पे, ठीक है? मैंने ये रखा है 4 इंच 5 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल के, जितने का आप बेल्ट लगा रहे हैं, बाकी का नीचे आपने निशान लगाना है, ठीक है? अगर आप 15 इंच का रखते हैं तो 5 इंच ऊपर बेल्ट निकाल दें और नीचे 10 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। मैं 16 इंच रखती हूँ तो मैंने 11 इंच पे लगाया था, ठीक है? नीचे से पाइंचा मैंने इसका रखा है 11 इंच, ठीक है? 11 इंच खुलाई रखी है और आधा इंच का मार्जिन जस्ट मैंने सिलाई के लिए रखा है, और उसके बाद आप इसको काट दें। अब असल मसला है ये गैप का। इस गैप को आपने कैसे फिल करना है, ये देखिए मैंने आपको बताया है कि वो जो पीस आपने साइड पे से उतारा था, उसी को आप यहाँ पे लगा देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे और ये आपका गैप फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट गैप में इसको रखना है और इसकी सेटिंग मतलब कांटी-छांटी जो होती है वो आपने अभी नहीं करनी। आप पहले इन सारे पीसेस को आपस में जोड़ लें, उसके बाद इस शलवार को दोबारा से बिछाएँ और उसके बाद आप इसकी काट-छाँट करें, ठीक है? जब अगर आप रेशमी कपड़े की फर्शी शलवार बना रहे हैं, तो आपने ये करना है कि आपने
कोशिश करनी है कि आपको ये नीचे वाला जोड़ ना लगाना पड़े, क्योंकि उसमें जब आप सारे जोड़ को आपस में मिला लेंगे उसके बाद इनको वापस से मिला के दोबारा इक्वल करके रखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर वाले जो 4 पीस हमने उतारे थे हमने उनको दरमियान से काट लिया है। अब हम करेंगे जी इसकी सिलाई। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलाई करके चारों जोड़ों को आपस में मिला दिया। मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी तो बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जोड़ आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने ये जोड़ अटैच कर लिए दोनों पल्लों पे, मतलब चारों तरफ। और अब मैं इसकी जो थोड़ी काट छांट करनी है, जो जोड़ थोड़ा कोई बड़ा है छोटा है कुछ भी है वो मैं कर रही हूँ। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 24 इंच है ऑलमोस्ट, ये 24-25 इंच ही बन रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं अब इसकी हम सिलाई सिलाई। करने लगे हैं। सिलाई के लिए सबसे पहले हम सेंटर वाली जो सिलाइयां हैं वो आपस में जोड़ लेंगे। धागा निकल गया था मशीन में से तो मैं दोबारा से धागा डाल रही थी, जो कि थोड़ा हेक्टिक काम है धागा डालना। ठीक है, मैंने साथ ऊपर एक लैंप जलाया हुआ है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिलाई करते वक्त अपने पास कोई एक्स्ट्रा लाइट लाजमी रखा करें। ये देखें जी सेंटर वाली सिलाइयों को हम जो है ना वो अच्छी तरह से आपस में जोड़ लेंगे। इसको जरा मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी सेंटर वाली सिलाइयां हमने जोड़ ली। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि सेंटर वाली सिलाई जोड़ने के बाद ये शलवार कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, कैमरे की थोड़ी पोजीशन में जरा सेट करने लगी थी। ये देखें ये सेंटर वाली सिलाई है हमने जोड़ ली है। अब ये शलवार जैसे नॉर्मल शलवार हमारी जुड़ जाती है ये वैसे जुड़ जाती है। जब आप इसकी कटिंग करने लगते हैं ना पहली दफा आपको ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जी हमारे पास 24 इंच की एक साइड है और 24-24 बेल्ट की, और 24-24 इंच की हमारे पास 4 साइड हो। तो जी इसमें जब प्लीट्स आती है ना तो वो जो बाकी की एक्स्ट्रा विड्थ होती है वो इसमें अटैच हो जाती है। अब इसको बिछा के दोनों साइडों पे ऐसे इस तरह से आपने अच्छी तरह निशान लगा लेना है, सेंटर वाली लाइन को सेंटर से मिला के। और ये जो साइडें हैं इन पे आपने निशान लगाना है। क्यों लगाना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। निशान आपने लाजमी लगाना है। सिलाई आपने अच्छी तरह से मिलानी है सेंटर वाली, और फिर उसके बाद आपने निशान लगाना है। उसके बाद अब इस निशान से आपने 2.5 इंच की प्लीट डालनी है, यानी कि टोटल 5 इंच पे। ठीक है, एक 2.5 का निशान लगाएं, दूसरा 2.5 का निशान लगाएं। इस वाले निशान को उठा के आप बाद वाले 2.5 के निशान पे रख दें, मतलब आपने 5 इंच की प्लीट डालनी है। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप 24 इंच का बेल्ट रख रहे हैं ठीक है तो 5 इंच की प्लेट, वैसे 2.5 इंच की भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो, लेकिन मेरे पास कपड़ा अच्छा खासा था तो मैंने इसलिए 5 इंच की बेल्ट वो डाली है। मैंने अपनी एक और शलवार 2.5 इंच की डाल के भी सिली हुई है, वो भी सही सिलती है, लेकिन आप फर्शी शलवार बना रहे हैं तो आप 5 इंच की ही डालें। ठीक है, अगेन ये देखिए यहाँ से मैं इस जो ये टुक मैंने लगाया, जो मैंने निशान लगाया था सेंटर वाला, उससे अंदर की तरफ करके आपने जो है ना इस पॉइंट पे एक जरूरी काम आप ये करेंगे कि आप अपनी शलवार को पलट के सीधा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप उल्टी साइड पे क्योंकि अंदर की तरफ करके प्लीट डालेंगे तो वो जब आप शलवार को पलटेंगे तो वो बाहर की तरफ हो जाएगी, तो आप शलवार को पलट के सीधा कर लेंगे। ठीक है, और ये जो प्लीट्स हैं इनका रुख अंदर वाली साइड पे होना चाहिए, मतलब सीधी साइड पे। जिस साइड पे प्लीट्स का रुख होगा आप उसी को अंदर वाली सीधी साइड काउंट करेंगे। दोनों प्लीट्स का अंदर की तरफ रुख होना चाहिए दरमियान वाली सिलाई की तरफ, और आप उसी को जो है ना वो सीधी साइड काउंट करके बाकी की प्लीट्स उसी वाली साइड पे डालेंगे। ठीक है, ये मैंने एक जो बड़ी प्लीट है उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, एंड ये जो छोटी प्लीट है उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। पिन मुझे मिल नहीं रही थी इसलिए मेरे पास जो एक्स्ट्रा सुई पड़ी हुई थी मैंने उसी के साथ प्लीट को जो है ना वो सेट करके उसको गुजारा कर लिया। बहुत ही आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, लेकिन बस इसको बनाते हुए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वीडियो को इस तरह से बनाना कि आपको हर एक चीज नजर आए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखें जी मैंने अब जैसा आपको बताया था मैंने उसको सीधा नहीं किया, जब मैंने उसको चेक किया तो वो प्लेट बाहर की तरफ जा रही थी। देन कोई यहाँ पे तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती क्योंकि मैंने 2 ही प्लेट डाली थी। मैंने इसको पलट के सीधा किया और जिस साइड पे प्लीट्स आ रही थी मैंने उसको राइट साइड काउंट कर लिया। अभी देखिए मैं इसको पलट लूंगी शलवार को यहाँ पे। ये देखें जी मैं सेंटर वाली प्लेट्स की मार्किंग करने लगी तो फिर मुझे समझ आ गई बात कि शलवार को मुझे पलटना था, जो कि मैंने पलटा नहीं। जब मैंने शलवार को पलट लिया, ठीक है, पलटने के बाद सेंटर वाली सिलाई से आपने 4 इंच इस तरफ एक निशान लगाना है और 4 इंच दूसरी तरफ ही आपने एक निशान लगाना है। ठीक है, 4-4 इंच का आपने निशान लगाना है, और उसके बाद आपने इन प्लीट्स को, सारी जो सेंटर वाली प्लीट्स हैं आपने उनको ऐसे सेट करना है कि वो प्लीट्स आपकी 4 इंच में बने। मतलब वो प्लीट्स जब डल के फारिग हो तो उन प्लीट्स की टोटल जो लेंथ है बड़ी प्लीट को छोड़ के वो 4 इंच की होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक आसान हैक बता रही हूँ कि अगर आपने 24 इंच बेल्ट रखा हुआ है, ठीक है, और आपने जो है ना वो 24 इंच ही शलवार की ये जो विड्थ है ये रखी है, तो आपकी एक छोटी प्लीट आपकी 1 इंच की आएगी। से वो मैं आपको इंच टेप पे रख के दिखाऊंगी अभी। ठीक है, कि आपने बेसिकली 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, और उसमें प्लीट को जब आप
प्लीट डालते हैं तो वो हाफ पे डिवाइड हो जाता है ना, तो बनने के बाद आपकी जो प्लीट है वो 1 इंच की होगी। ये बड़ी प्लीट जो है वो मैंने उस पे सिलाई का निशान लगा लिया हुआ है, ठीक है। और अब हम जो है ना वो छोटी प्लेट्स डालना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह तरीके से देख लें। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आपको सही से समझाने के लिए वीडियो को लंबा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने 1 इंच इंची टेप लिया है, ठीक है, और 2 इंच पे मैंने तकरीबन जो है ना वो एक अंदाजा कर लिया है। मैं ये देखिए, मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। ये 1 इंच पे जब मैंने डाली है तो ये आधी इंच की प्लेट बन रही है। ये मैंने 2 इंच तक पे निशान रखा है, 1 इंच और 1 इंच, और एक एक निशान को उठा के आप दूसरे पे रख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी 1 इंच की प्लेट आ जाएगी। ये देखें, ये जो प्लेट है ना आपकी, ये बनने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो विजिबल होगा आपको, वो 1 इंच का होना चाहिए। अब ये देखें, ये पूरी 1 इंच की प्लेट है, ये देखें, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये प्लेट आपकी 1-1 इंच की जब आप डालेंगे तो ये सारी प्लेट्स आपकी 4 इंच में आराम से पूरी आएंगी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, ठीक है, या शायद ये एडिटिंग में दोबारा से कर रही हूँ, नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। सेंटर वाली सिलाई से 4 इंच आप इस तरफ बेल्ट का निशान लगाएंगे, 4 इंच उस तरफ बेल्ट पे आप निशान लगाएंगे, और ये सारी प्लेट्स उस 4 इंच वाले हिस्से में आपकी पूरी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आराम से आपने जो है उसको डाल देना है। इसको अब अगर आप कहते हैं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, बल्कि नहीं, ये देखें मैंने एडिटिंग कर दी हुई है, ठीक है। मैंने बाकी की वीडियो कट कर ली, ये प्लेट्स डाल दी हैं। प्लेट्स सारी जो है ना वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ रुख होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड की प्लेट अंदर जा रही है तो एक साइड की बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर वाली सिलाई है। बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है, पीछे वाली जो प्लेट हमने एक एक डाल दी है, बाकी जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी हम पीछे प्लेट डालेंगे। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो हम बेल्ट जोड़ेंगे तो वो हम डालेंगे। बेल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गलत काट दिया था, ठीक है, तो थोड़ा छोटा काट दिया था, तो जो ऊपर मोड़ाई के लिए कपड़ा है मैं बेल्ट में वो ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपने बस इकट्ठा ही एक दफा ये बेल्ट जो है ना वो 7 या 7.5 इंच का जो है ना वो उतारना है, ठीक है। ये देखें जी, उसके बाद ये बेल्ट तैयार है। ऊपर से मैंने नेफा भी मोड़ लिया है। ऐसे ज्यादा आसान होता है अगर आप पहले बेल्ट का नेफा मोड़ लेते हैं। बेल्ट तैयार होने के बाद आपका 5.5 या 6 इंच होना चाहिए। मैं यूजुअली 6 इंच का डालती हूँ, लेकिन वो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 5 साढ़े 5 का डालेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है, बिल्कुल। अब आप इस बेल्ट को जोड़ लेंगे। ये जो सेंटर वाली सिलाई है बेल्ट की, इसको आप फ्रंट वाली सेंटर वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखेंगे, ठीक है, और आप सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट से आपने हमेशा बेल्ट जोड़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो पीछे बचेगा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, उसकी आप बैक पे प्लेट डालेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, जितनी बड़ी है आपको नजर आ रही है, इधर से भी 1 इंच बड़ा है और उधर से भी 1 इंच बड़ा है, लेकिन हम पहले प्लेट नहीं डाल रहे कि हमें बार बार खोलने ना पड़े, हम टाइम पे टाइम ही डालेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1-1 इंच बड़ा है, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच वहां से। फ्रंट की प्लेट्स हो गई हैं। अब हम पहुंच गए हैं बैक पे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखें जी, जब आप बैक पे पहुंच गए जाएंगे तो आपने सेंटर वाली सिलाई को बेल्ट के सेंटर से मिलाना है, या तो बेल्ट के सेंटर में सिलाई होगी जैसे मेरी है, या आपने एक निशान लगा लेना सेंटर का, ठीक है, इस तरह से। और जो कपड़ा बचेगा उसकी आपने एक बड़ी सी प्लेट डाल देनी है। ये मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये कपड़ा बचा है और मैंने इसकी एक, ये देखें, एक बड़ी सी प्लेट डाल के मैंने इसको जो है ना वो अंदर की तरफ मोड़ दिया। एक प्लेट मैंने पहले डाली हुई है 4 इंच पे, और उसके साथ ही, बिल्कुल उसके साथ ही दूसरी प्लेट हम डाल देंगे। सेम ऐसे हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। ये सारी प्लेट आपकी इसके अंदर, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपका इसके अंदर सेट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी लॉन की शलवार थी तो मुझे लगा मुझे उसकी जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैंने वो नहीं लगाई। बस प्लेट आपकी इक्वल आनी चाहिए, ऊपर नीचे खिंचाव नहीं होना चाहिए, और बेल्ट के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ और मैं दूसरी तरफ भी सेम प्लेट डालती हूँ। इसको हमने हमने फास्ट फॉरवर्ड करके दूसरी साइड पे भी प्लेट्स डाल ली हैं, और ये हमारी जो है टोटल शलवार बन के इस तरह से तैयार हो जाएगी। बेल्ट की साइड पे लास्टिक के लिए मैंने जगह रखी है, लेकिन मैं लास्टिक हमेशा एंड पे डालती हूँ नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद भी, ताकि आपको कुछ भी मेजरमेंट्स करनी होती हैं तो वो आपकी लास्टिक के बगैर आसान हो जाती है। जब आप प्लास्टिक डाल लेते हैं तो आपको कोई भी मेजरमेंट करना मुश्किल होता है। प्लास्टिक आपने इसमें क्योंकि चारों तरफ डालनी है तो आपने ऐसे डालनी है, आपकी जो भी वेस्ट है उसमें से 4 इंच कम करके आप प्लास्टिक डालेंगे। मेरी जो वेस्ट है वो 32 है, तो उसमें से 4 इंच माइनस करके 29 इंच की इलास्टिक मैंने इसमें डाल ली थी। कहते हैं नीचे वाले पाइंचे की तरफ। नीचे वाला पाइंचा आप तकरीबन 4 इंच का तो रखिएगा, तभी इसकी फर्शी शलवार वाली लुक आएगी। आप चाहें तो उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने 38 तैयार रखी थी, जबकि हमने ऊपर 6 इंच का बेल्ट भी लगाना था, क्योंकि 4 इंच हमने नीचे मोड़ लेना था इसका कपड़े को, ठीक है। मैंने आधा इंच का पहले नीचे निशान लगा के उसको मोड़ लिया, ठीक है, और ऊपर बाकी का जो बचा था 4.25 या 4.25 सॉरी 3.25,
ठीक है, वो मैंने जो है वो रख लिया। उसके बाद ऐसे ही मैंने 4.25 इंच की एक ये फ्यूजिंग पट्टी ली है, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। जो मैंने 1/2 इंच का अलग से मोड़ा था, उसको ऊपर रख के इसको इसके साथ रख के, ठीक है, और यहाँ पे एक सिलाई आपने लगा लेनी है। और उसके बाद मैंने इसको मजीद थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए इस पे एक एक पैर के फासले से बाकी सारी भी जो है ना वो सिलाइयाँ लगा ली थी। वो क्लिप जो है वो कहीं मिस हो गया है, ये शायद मैं खुद ही ऐड नहीं करी, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने खुद ऐड नहीं किया। ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। मैं इसको जरा क्लोजअप करके आपको एक दफा दोबारा भी दिखाती हूँ, स्लो करके भी। और बस जी बाकी के दोनों पल्ले जोड़ के, ठीक है, आपने सिलाई लगा लेनी है आराम से इस पे। दोनों तरफ से पहले एक तरफ से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे, यानी इसमें लास्टिक ऐड कर लेंगे। और लास्टिक डालने के बाद आपकी जो है ना वो फर्शी शलवार तैयार हो जाएगी। चलें जी आपको इसको पहन के दिखाते हैं। फाइनलाइज हो गई है हमारी, और ये है जी हमारी फाइनल लुक फर्शी शलवार के साथ। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट शर्ट है, ठीक है, सना सफीनाज का ये ड्रेस है जो कि मैंने पहना हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और इसके साथ मैंने बनवाई है जी द मोस्ट ट्रेंडिंग फर्शी शलवार। ये इसके साथ नहीं थी क्योंकि इसके साथ मैंने ऑलरेडी ट्राउजर बनवाया हुआ था। और जब ये फर्शी शलवार चली और मैं जाके नया कपड़ा लाई मार्केट से, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसके साथ फर्शी शलवार ही बनाएं। ये मैं जरा आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये फर्शी शलवार की लुक है। मुझे लगा था मुझे फर्शी शलवार पहननी सूट नहीं करेगी, लेकिन मुझे फर्शी शलवार सूट की, और अब मेरे दिल को तसल्ली है कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि मैंने फर्शी शलवार पहन ली है। वीडियो हमारी हो गई है 15 मिनट की। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको दो अलग अलग पार्ट में मैं जो है वो अपलोड करूँ, या मैं इसको एक ही सिंगल पार्ट में अपलोड करूँ। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।